नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 इंडिया। आइए जानते हैं आज की टॉप 5 खबरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ी मुश्किलें, अब्बा जान वाले बयान पर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। क्या चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव? सपा प्रमुख ने खुद दिया जवाब। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल बढ़ेगी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र। बाज नहीं आ रहा तुर्की, संयुक्त राष्ट्र में फिर किया कश्मीर का जिक्र, भारत दे चुका है कड़ी चेतावनी। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में ट्वीट करके जताया शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर मुजफ्फरपुर सीजेएम में दाखिल परिवाद को सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने अगली तारीख को सुनवाई होगी। इसी महीने 13 तारीख को तमन्ना हाशम ने यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद दायर किया था। योगी आदित्यनाथ पर परिवाद को लेकर तमन्ना हाशमी के वकील मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में 13 सितंबर को परिवाद दायर किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया है और अपने पास इसे सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि परिवाद दायर करने के बाद तमन्ना हाशमी को धमकी मिल रही है, मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे हैं, जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोक दल और शिवपाल यादव की पार्टी सहित कई अन्य छोटी पार्टियां एक साथ गठबंधन करेंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों कानून को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा और इसके अलावा मंडी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव भी गठबंधन था। आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। सीटों के बारे में भी बातचीत हो गई है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके साथ जो भी होगा कुछ चीजें हम लोगों पर छोड़ दीजिए। यादव ने कहा कि 2022 का चुनाव प्रदेश को नई सरकार मिलने का चुनाव होगा। 4.5 साल में यूपी ने देखा है कि किस तरीके से राज्य को पीछे ले जाया गया है। इस सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर डॉक्टरों के बीच कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है। डॉक्टरों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है तो एक वर्ग इससे उत्साहित भी है। डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र फिलहाल 65 साल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 5 साल बढ़ाकर 70 साल करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पीछे कोरोना काल में डॉक्टरों की संख्या में कमी को बड़ी वजह माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से उनके अनुभव का ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सकेगा। हालांकि सरकार का ये फैसला लागू होने से पहले ही विवाद भी शुरू हो गए हैं। कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी करने के चलते भारत का कड़ा विरोध झेलने के बाद भी तुर्की बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में वैश्विक नेताओं के नाम अपने संबोधन में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। पिछले साल भी एर्दोगान ने सामान्य चर्चा के लिए अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था। भारत ने उस वक्त इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया था और कहा था कि तुर्की को अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए। एर्दोगान ने मंगलवार को सामान्य चर्चा में अपने संबोधन में कहा कि हम 74 वर्षों से कश्मीर में चल रही समस्याओं को पार्टियों के बीच में बातचीत के माध्यम से और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के ढांचे के भीतर हल करने के पक्ष में अपना रुख रखते हैं। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति उच्च स्तरीय सामान्य चर्चा में अपने संबोधन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उस समय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि एर्दोगान की टिप्पणी ना तो इतिहास की समझ और ना ही कूटनीति के संचालन को दर्शाती है और इसका तुर्की के साथ भारत के संबंधों पर गहरा असर होगा। अमेरिका दौरे से पहले कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई थी। पीएम मोदी से बात करने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट करके पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। मैक्रों ने कहा है कि हमारी साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए आपका शुक्रिया।
मैक्रो ने ट्वीट किया, नमस्ते प्रिय साथी, प्रिय मित्र, हमारे साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए आपका शुक्रिया। भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक के सहयोग और साझा मूल्यों का क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस साझेदारी को आगे भी जारी रखें। न्यूज़ 11 इंडिया में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया।